बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि वस्सहाबिका या हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन और आले बैत अतहार रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन की रिश्तेदारी। इस सिलसिले का पहला सिलसिला हो चुका था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और आले बैत अतहार की बाहिमी रिश्तेदारी। आज इसी सिलसिले का दूसरा उन्वान है हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और आले बैत अतहार की रिश्तेदारी। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी थी। 3 हिजरी माह शाबान, जैसा कि अब शाबान का महीना है, इसमें निकाह हुआ। तकरीबन पौने 8 साल नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये निकाह में रही हज़रत हफ्सा। तो फ़ारूक आज़म ससुर हुए नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हुई, यानी मुसलमानों की माँ। ये पहला रिश्ता है आले बैत अतहार के साथ। दूसरा अजीम शान रिश्ता हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी खातून जन्नत के साथ जो निकाह किया, उससे एक बेटी पैदा हुई उम्मे कलसूम रदी अल्लाह ताला, यानी इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन की सगी बहन थी उम्मे कलसूम। उनका निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ और जब तक जिंदा रहे उमर फ़ारूक उम्मे कलसूम उनकी बीवी थी। उनसे 2 औलादें हुई फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की। एक बेटा पैदा हुआ हज़रत ज़ैद और एक बेटी पैदा हुई हज़रत रुकैया। इत्फाक देखें कि हज़रत ज़ैद इन्होंने बड़े भी हुए, इन्होंने शादियाँ की, हज़रत फ़ारूक आज़म की उस औलाद की आगे औलाद भी हुई, लेकिन इनका इंतकाल अपनी वालदा उम्मे कलसूम बिन्त अली के साथ एक ही दिन हुआ और माँ और बेटे का इकट्ठा जनाजा जो है पढ़ा गया और मदीने के गवर्नर सईद बिन आस ने ये जनाजा पढ़ाया। यानी फारूक आज़म की जो उम्मे कलसूम से निकाह थी, एक जैद बेटा था और एक बेटी थी हज़रत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत रुकैया जो उम्मे कलसूम की और फारूक आज़म की बेटी थी, बाद में इनका निकाह इब्राहीम बिन नईम से हुआ। इनका निकाह तो 2 ही औलादें हुई उम्मे कलसूम से। फिर उम्मे कलसूम ने फारूक आज़म के इंतकाल के बाद अपने बड़े चचा जाफ़र त्यार उनके बेटे औन बिन जाफ़र से निकाह किया। फिर वो फौत हुए तो उन्हीं के दूसरे भाई मोहम्मद बिन जाफ़र त्यार से निकाह किया। फिर वो फौत हुए तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र त्यार से निकाह किया। तो ये जो बेटी थी हज़रत अली शेर खुदा की, इन्होंने शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा के तीनों भतीजों से बारी बारी निकाह किया। पहला निकाह फारूक आज़म से, बाकी अगले 3 निकाह इन्होंने हज़रत जाफ़र त्यार के तीनों बेटों से यके बाद दीगरे किए। तीसरा रिश्ता जो है हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो है कि अबू उमैया, इनकी 2 बेटियां थी, एक उम्मे सलमा थी, एक कुरैबा थी। तो उम्मे सलमा ज़ौजा थी हमारे नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये उम्मुल मोमिनीन थी, मुसलमानों की माँ थी। और इन्हीं की बहन कुरैबा जो है, ये हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। यूं उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हम ज़ुल्फ़ हो गए नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हज़रत उमर का नाम मुबारक भी आले बैत अतहार के मुख्तलिफ ख़ानदानों में बच्चों के नाम रखे गए। जैसे हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक बच्चे का नाम उमर रखा, जो इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हो गए। इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा ने अपने एक बच्चे का नाम उमर रखा, जो करबला में शहीद हो गए। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबदीन के एक बच्चे का नाम उमर था, इमाम मोहम्मद मूसा काज़म के बच्चे का नाम उमर था। तो आले बैत अतहार के जो हजरात थे, मुकद्दस हस्तियाँ थी, वो उमर नाम के उन्होंने अपने शहजादों के नाम रखे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत आले बैत अतहार के दिलों में किस कदर मजबूत थी। इंशाअल्लाह अगला सिलसिला करीब आएगा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और आले बैत अतहार की रिश्तेदारियाँ, इसके बारे में मुफस्सल बयान इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में बयान किया जाएगा।